आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की जुबानी है। ये वाकया उसने खुद सुनाया था। वो कहता था कि उस रात जो उसके साथ मुंबई से गोवा हाईवे पर हुआ, उसके बाद उसने कभी भी रात के 12 बजे के बाद उस रूट पर ट्रक चलाना पसंद नहीं किया। ये बात 2019 की है। मेरा नाम राघव है। मैं पिछले 15 साल से लॉन्ग रूट ट्रक ड्राइवर हूं। मुंबई से गोवा का सफर मैं शायद 100 से भी ज्यादा बार कर चुका था। उस रात मुझे मुंबई पोर्ट से इलेक्ट्रॉनिक सामान गोवा पहुंचाना था। लोडिंग में देरी हो गई और जब मैं निकला तो रात के करीब 11:30 बजे चुके थे। मौसम अजीब था। ना तेज बारिश, ना पूरी तरह साफ आसमान, सिर्फ हल्की धुंध और सुनसान हाईवे। रेडियो कभी चल रहा था और कभी अचानक बंद हो जाता था। मैंने सोचा शायद सिग्नल का मसला होगा। हाईवे पर गाड़ियां बहुत कम थी। कभी कभी कोई ट्रक सामने से गुजरता और फिर कई किलोमीटर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता। रात के करीब 1 बजे में एक पुराने जंगल वाले हिस्से में दाखिल हुआ। ये जगह ड्राइवर्स के दरमियान मशहूर थी। कई लोग कहते थे कि यहां रात को अजीब चीजें नजर आती है, लेकिन मैं कभी इन बातों पर यकीन नहीं करता था। मैं मुस्कुरा कर कहता, गोस्ट सिर्फ कहानियों में होते हैं। लेकिन उस रात मेरी सोच बदलने वाली थी। ट्रक की हेडलाइट्स अचानक हल्की सी डिम होने लगे। डैशबोर्ड की लाइट्स भी ब्लिंक करने लगे। इंजन बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अचानक मुझे रोड के किनारे एक औरत नजर आई। सफेद साड़ी, खुले बाल और हाथ से लिफ्ट मांग रही थी। मैंने ब्रेक नहीं लगाई। लॉन्ग राउट ड्राइवर्स को हमेशा मना किया जाता है कि रात के वक्त सुनसान जगह पर किसी अनजान शख्स को लिफ्ट मत दो। मैं उसके पास से गुजरा, लेकिन रियर व्यू मिरर में देखा तो वो औरत गायब थी। मैंने सोचा शायद धुंध की वजह से नजर का धोखा था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद सीबी रेडियो से एक आवाज आई, रुको मत, पीछे मत देखना। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वो आवाज ट्रक के कैबिन के अंदर से आ रही थी, और फिर मेरे बिल्कुल पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे छोड़ा क्यों? उस लम्हे मेरी रीढ़ की हड्डी तक सर्द हो गई और मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर की तरफ देखा। लेकिन जो मुझे नजर आया उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रियर व्यू मिरर में जो चेहरा नजर आया वो वही सफेद साड़ी वाली औरत थी, लेकिन वो ट्रक के बाहर नहीं, मेरे कैबिन के अंदर पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। उसका सर झुका हुआ था, चेहरा बालों से छुपा हुआ, और वो बिल्कुल हिले बगैर बैठी थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मैंने हिम्मत करके फौरन मिरर दोबारा देखा, लेकिन इस बार सीट बिल्कुल खाली थी। मैंने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, राघव, तू थक गया है, यह सब सिर्फ वहम है। लेकिन उसी वक्त कैबिन के अंदर एक अजीब सी खुशबू फैल गई। पुराने गीले फूलों और मिट्टी की मिलीजुली बू। अचानक ट्रक का टेम्परेचर मीटर बिल्कुल नॉर्मल था, मगर कैबिन के अंदर इतनी ठंड हो गई कि मेरी सांस से धुआं निकलने लगा। फिर ट्रक का एफएम रेडियो बिना किसी वजह के खुद ही ऑन हो गया। रेडियो पर सिर्फ खराश की आवाज आ रही थी। उस खराश के दरमियान किसी औरत की हल्की सी आवाज सुनाई दी, मुझे घर जाना है। लेकिन आवाज फिर भी सुनाई देती रही। अब वो रेडियो से नहीं, मेरे कान के बिल्कुल करीब से आ रही थी। मैंने जोर से हनुमान चालीसा और दुआ पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही मैंने दुआ पढ़ी, आवाज अचानक खामोश हो गई। मैंने सोचा शायद सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद
हाईवे पर मुझे आगे एक पुराना ट्रक खड़ा नजर आया। उसकी हैजर्ड लाइट्स जल रही थी। एक बुजुर्ग ड्राइवर हाथ देकर रुकने का इशारा कर रहा था। मैं ट्रक रोककर नीचे उतरा। बुजुर्ग ड्राइवर का चेहरा बहुत परेशान था। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुमने भी सफेद साड़ी वाली औरत देखी है? मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने घबरा कर पूछा, आपको कैसे पता? वो बुजुर्ग कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर उसने कहा, मैं इस रूट पर 30 साल से ट्रक चला रहा हूं। हर साल कुछ ड्राइवर्स उस औरत को देखते हैं और जो उसके पीछे जाता है वो कभी वापस नहीं आता। मेरी धड़कन और तेज हो गई। मैंने पूछा। बुजुर्ग ने जंगल की तरफ इशारा किया और बोला, बहुत साल पहले इसी रोड पर एक खौफनाक हादसा हुआ था। एक दुल्हन की गाड़ी खाई में गिर गई थी। कहते हैं उसकी रूह आज भी किसी का इंतजार करती है। इतना कहकर बुजुर्ग अपने ट्रक की तरफ मुड़ गया। मैं भी अपने ट्रक में बैठ गया, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, ना बुजुर्ग ड्राइवर था, ना उसका ट्रक। हाईवे फिर से बिल्कुल सुनसान था। सिर्फ अंधेरा और दूर जंगल के अंदर से किसी औरत की हल्की सी हंसी की आवाज आ रही थी। मैं कुछ लम्हों तक स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ाए बैठा रहा। मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर वो बुजुर्ग ड्राइवर सच में था तो फिर अचानक गायब कैसे हो गया? मैंने हिम्मत की और ट्रक दोबारा स्टार्ट कर दिया। इंजन बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, जीपीएस स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। मोबाइल नेटवर्क पहले ही खत्म हो चुका था। अब मैं सिर्फ हाईवे और ट्रक की हेडलाइट्स के सहारे सफर कर रहा था। कुछ किलोमीटर बाद मुझे रोड के किनारे एक छोटा सा ढाबा नजर आया। बोर्ड पर लिखा था, शंकर हाईवे ढाबा। ढाबा देखकर मेरी जान में जान आई। मैं ट्रक पार्क करके अंदर चला गया। अंदर सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी चाय बना रहा था। उसने मुझे देखा और फौरन पूछा, तुम उस सफेद साड़ी वाली औरत से बचकर आए हो, है ना? मेरे हाथ से चाय का कप लगभग गिर गया। मैंने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, इस हाईवे पर जो भी उसे देखता है वो इसी हालत में यहां पहुंचता है। उसने दीवार पर लगी एक पुरानी न्यूज़पेपर की कटिंग मेरी तरफ कर दी। उस कटिंग में एक खबर थी, मुंबई गोवा हाईवे पर दुल्हन की गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। दुल्हा और दुल्हन दोनों लापता। खबर की तारीख 17 साल पुरानी थी। मैंने तस्वीर देखी और मेरा खून जम गया। तस्वीर में जो दुल्हन थी, उसका चेहरा बिल्कुल उसी औरत जैसा था जिसे मैंने हाईवे पर देखा था। मैंने फौरन ढाबा छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही मैं बाहर निकला, आसमान पर बिजली चमकी। उस एक पल की रोशनी में मैंने अपने ट्रक की छत पर किसी को बैठा हुआ देखा। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और उसका चेहरा धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ रहा था। मैं डर के मारे ट्रक में कूदकर बैठ गया और बिना पीछे देखे एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक तेज रफ्तार से अंधेरे हाईवे पर दौड़ने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद कैबिन के अंदर किसी के पायल की हल्की हल्की आवाज गूंजने लगी। छान छान छान। मैंने इधर उधर देखा। कैबिन में कोई नहीं था। मेरे सामने वाले शीशे पर अंदर की तरफ से किसी ने उंगली से लिखना शुरू किया। धूल से भरे शीशे पर धीरे धीरे अल्फाज उभरने लगे, मुझे मेरी मंजिल तक छोड़ दो। मेरा सारा जिस्म कांप उठा और उसी वक्त ट्रक के ब्रेक्स अपने आप लग गए। हेडलाइट्स के सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत इस बार बिल्कुल रोड के बीचों बीच खड़ी थी, मगर इस बार धूल से भरे उसने धीरे से अपना चेहरा उठा लिया। उसकी आंखें बिल्कुल सियाह थीं
और उसके होठों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। वो औरत बिल्कुल मेरे ट्रक के सामने खड़ी थी। उसकी सियाह आंखें सीधा मेरी तरफ देख रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मेरे ट्रक के ब्रेक्स जैम हो चुके थे। ना ट्रक आगे जा रहा था, ना पीछे। मैंने आंखें बंद करके दुआ पढ़ना शुरू कर दी। कुछ लम्हे बाद अचानक कैबिन के बाहर जोर की हवा चलने लगी। पेड़ इतनी जोर से हिलने लगे जैसे कोई तूफान आ गया हो। फिर एक तेज बिजली चमकी और उस एक पल की रोशनी में वो औरत अचानक गायब हो गई। ट्रक के ब्रेक्स भी खुल गए। मैंने बिना वक्त जाया किए एक्सेलरेटर दबा दिया और पूरी रफ्तार से हाईवे पर निकल गया। सुबह होने लगी थी। आसमान हल्का नीला हो चुका था। थोड़ी देर बाद मुझे एक पुलिस चेक पोस्ट नजर आई। मैं ट्रक रोककर नीचे उतर गया। मेरा चेहरा देखकर एक पुलिस ऑफिसर ने पूछा, तुम ठीक हो? लगता है रात बहुत बुरी गुजरी है। मैंने पूरी कहानी सुना दी। ऑफिसर कुछ देर तक खामोश रहा। फिर उसने कहा, इस हाईवे के उस जंगल वाले हिस्से में सारों से अजीब वाकयात रिपोर्ट होते आए हैं। बहुत से ड्राइवर्स कहते हैं कि उन्होंने रात को एक सफेद साड़ी वाली औरत देखी। कुछ लोग बच गए और कुछ लोग कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। ऑफिसर ने मुझे एक पुरानी तस्वीर दिखाई। तस्वीर में एक ट्रक ड्राइवर था। मैं उस तस्वीर को देखकर सख्त रह गया। वो वही बुजुर्ग ड्राइवर था जिससे मेरी रात को मुलाकात हुई थी। मैंने घबरा कर पूछा, ये कौन है? ऑफिसर ने धीमी आवाज में जवाब दिया, ये ड्राइवर लगभग 10 साल पहले इसी हाईवे पर एक एक्सीडेंट में जान गंवा बैठा था। मेरे हाथ से तस्वीर लगभग गिर गई। अगर वो ड्राइवर 10 साल पहले मर चुका था तो रात को मुझसे बात किसने की थी? मैं बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। उस वाकये के बाद मैंने कभी भी आधी रात के बाद मुंबई से गोवा का वो जंगल वाला रूट अकेला तय नहीं किया। आज भी जब कभी उस हाईवे का नाम सुनता हो तो मुझे वो सियाह आंखें, वो पायल की आवाज और रियर व्यू मिरर में नजर आने वाली वो मुस्कुराहट याद आ जाती है। और एक बात आज भी समझ नहीं आई, उस रात जिसने मुझे रुकने से मना किया और जिसने मेरी जान बचाई, वो बुजुर्ग ड्राइवर था या फिर कोई और। दोस्तों, अगर आप कभी मुंबई से गोवा हाईवे पर रात के वक्त सफर करें और किसी सुनसान मोड़ पर कोई अनजान शख्स लिफ्ट मांगता नजर आए, तो फैसला बहुत सोच समझकर कीजिएगा, क्योंकि हर मुसाफिर जिंदा हो जरूरी नहीं। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली एक और खौफनाक कहानी के साथ।